बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वल मुअमिनून वल मुअमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकरि व युक़ीमूनस सलाह व युतूनज़ ज़काह व युतीऊन अल्लाह व रसूलह उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है कि इस साल शायद खैर बरकत का साल था कि बड़ी जल्दी 2 मरतबा इस मस्जिद में आप लोगों से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। ये हमारी खुशनसीबी है, आप लोगों की शायद ना हो लेकिन हमारी खुशनसीबी है। एक चीज़ है दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कहीं दीनी मजलिस में लोग बैठते हैं तो फरिश्ते चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। हदीस सुने ना बेटे? अब आपके और दीवार के दरमियान में कोई जगह होगी तब ना फरिश्ते घेरेंगे। हाँ, अगर आप अपने और दीवार के दरमियान कोई जगह नहीं बनाएंगे तो फरिश्ते कैसे घेरेंगे आपको? तो कोशिश ये करें कि ऐसे बैठे कि फरिश्ते हमको घेर ले। समझ गए ना दोस्तों? नए सूरह तौबा की एक आयत तिलावत की है और जो गुफ्तगू करनी है फितने के मुतालिक हमारे अजीज़ ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। पहले तो उन पर अमल करने की कोशिश करें और उसको ज़्यादा याद रखें। कहीं ऐसा ना हो हम ज़्यादा बातें करें तो लखबता हो जाए, बातें भूल जाएं। होना यही चाहिए, लेकिन चूँकि एक मजलिस है उसमें कुछ बातें कहना ज़रूरी है। एक सहाबी हैं यजीद इब्न अब्दुल्लाह अल-क़सरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाम याद रखें। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में, इमाम हाकिम, तबरानी, बहुत सारे अहले मुहद्दिसीन ने बसनद सहीह इस हदीस को नकल किया। 2 जुमले की हदीस है। यजीद बिन अब्दुल्लाह अल-क़सरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दूर दराज से नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। यहाँ एक पहली चीज़ तो ये समझ लें कि सहाबे कराम में एक बड़ी जमात है जिनका नाम यजीद था। क्या था? यजीद कोई बुरा नाम नहीं है, बल्कि यजीद बड़ा प्यारा नाम है। बल्कि कहा जाता है कि यूसुफ जो है इब्रानी ज़बान में यूसुफ के माने भी यजीद के आते हैं। क्या आते हैं? तो कहा जाता है कि एक नबी भी यजीद नाम के गुजरे हैं। क्यों यजीद कहते हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो इतने खूबसूरत थे कि लोगों ने कहा अल्लाह यजीद, तुम्हें और अल्लाह ताला ज़्यादा खुशनुमा बना दे। ये है यजीद। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा जुर्म है कोई अपने बेटे को यजीद नाम रख के देख ले। ये काले कपड़े पहनते पहनते जिनके दिल कपड़े से भी ज़्यादा काले हो गए, उनकी सोहबत से हमारे यहाँ नामों में
कोई साजिद अली है, कोई आबिद है, पूरी दुनिया का ढूंढ डालो, कोई आबिद उमर नहीं होगा, कोई साजिद उमर नहीं होगा। अगर होगा तो आबिद अली होगा, लेकिन कभी आबिद उमर नहीं। हम सोचते हैं कि आबिद अली के क्या मतलब हुआ? अली की इबादत करने वाला। एक खुफिया तौर पर किस तरह से हमारे अकीदे को बर्बाद किए। आज मुहिद होंगे हमारे किसी अहले हदीस इदारे के भी शेखुल हदीस होंगे, लेकिन नाम क्या होगा? साजिद अली और आबिद अली। तो हमें जरा सोचना चाहिए कि यजीद कोई बुरा नाम होता तो नबी अलैहिस्सलाम फौरन नाम बदल देते। यजीद बिन अब्दुल्लाह अल-क़सरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए, दूर दराज का सफ़र तय करके। बड़ा अजीब मंजर देखा। जब आपकी मजलिस में आए तो हर इंसान नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर अपनी निगाह टिकाए हुए है, इधर उधर बिल्कुल ना हो। कान भी, आँख भी, दिल भी सब नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे थी। दुआ करो हमें भी ऐसे ही दीनी महफिलों और खुसूसन जुमे के खुतबे में अल्लाह ताला हमें ऐसे ही बैठने की तौफीक नसीब फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान किया, इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलका समअ व हुवा शहीद। वाकई कुरान के अंदर बड़ी इबरत और नसीहत। एक आयत सुनने के बाद इंसान जिंदगी भर के लिए इस्लाह कर लेता है, लेकिन किसको? लिमन कान लहू क़ल्बुन, जो मस्जिद में सिर्फ जिस्म नहीं है बल्कि जिस्म के साथ उसका दिल भी मौजूद है। औ अलका समअ, और खूब कान लगा करके गौर से खतीब की बातें सुना, उसको इबरत और नसीहत हासिल होती है। तो ज़रूरत इस बात की है दोस्तों कि हम साहबे कराम इस उसवे को अपनाएं कि जब भी दीनी महफिल में बैठें तो खूब हमातन गोश हो करके मुतवज्जे के साथ उसकी बातें सुने, तभी हम उसकी बातें हमारे दिल में उतरेंगी और अल्लाह ताला हमें याद रखने की तौफीक देगा। आए, बहुत सारी चीज़ें पूछी, दीन सीखा, कलमा पढ़ा, बहुत कुछ। आखिर में नबी अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया। फरमाया, या यजीद अतुहिब्बुल जन्नह, जन्नत में जाना चाहते हो? क्या पूछना? अतुहिब्बुल जन्नह, क्या तुम जन्नत में जाना चाहते हो? कुछ देर खड़े कुछ सोचते हैं, कहने कि अरे या रसूलल्लाह, ईमान लाए जन्नत की लालच में, हिजरत किए जन्नत की लालच में, सारे ऐसा वाकरावा को छोड़ दिया सिर्फ जन्नत के लालच में, और अब आज आप पूछ रहे तो हिब्बुल जन्नत, जन्नत में जाना पसंद करते हो। ये सारे पापड़ जो बेले सारी कुर्बानी गई तो जन्नत ही के लिए, अब और क्या जन्नत में जाने के लिए चाहिए? अल्लाह अकबर। आन फरमा तुहिब्बुल जन्नह, जन्नत में जाना चाहते हो? भला या रसूलल्लाह। आन फरमाया अल्लाह अकबर। आज हम अपने माहौल को देखें, अपने आदात, अपने किरदार सबको छोड़ दे, अपनी जमाती अहबाब को जरा सोचना चाहिए। जब अल्लाह रसूल ने पूछा अतुहिब्बुल जन्नह, तो कहा हाँ जाओ जरूर। तो आपने फरमाया अफ़अहिब्बु लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, अगर जन्नत में जाना है तो अभी तक तुमने जितना किया, ईमान, हिजरत, जिहाद, सारी कुर्बानियां, अभी इनके साथ साथ जन्नत में जाने के लिए एक बड़ी अहम चीज, उसकी भी जरूरत है। या रसूल, वो क्या है? आने फरमाया फ़अहिब्बु लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, अपने लिए जो पसंद करते हो वही अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए पसंद करोगे, तब इन इबादत के साथ जन्नत में जाओगे। आज हमारे अंदर ये चीज पाई जा रही कि नहीं, इस पर सोचना है दोस्तों। अतुहिब्बुल जन्नह, जन्नत में जाना चाहते हो? भला या रसूल अल्लाह। आज हम मुसलमानों से ये चीज मफकूद हो गई। हमें याद बात आई, ये तकरीबन 1930 और 35 के दरमियान हमारा जो किरदार था जमाती अहबाब का, सब कुछ छोड़े, एक अहले हदीस दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था। ऐसी उल्फत मोहब्बत के पैवस्त हो गई थी कि हमारा दीनी भाई, मनाजी भाई और हमारा मसलकी भाई
ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ी। तकसीम के पहले हिंद, पाक, बांग्लादेश, सारे इलाके के उलमा और सारे लोग इकट्ठा थे अलीगढ़ के अंदर। तकरीर हुई, उलमा ज़्यादा थे, सिर्फ एक तकरीर का मौका मिला, बहुत सारे उलमा थे। 2 दिन का इजलास था। दूसरे दिन रात में लोगों ने ऐलान किया, स्टेट सेक्रेटरी ने, कि भाई आप लोग जाएं और इजलास के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है और शुक्र अदा क्या आने का जाने का सब कुछ। जैसे उन्होंने ऐलान किया, उनके माइक छोड़ने के पहले पब्लिक खड़ी हो गई। कहा हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की एक तकरीर और न सुन ले। दुआ करो, देखो मेरा ये है, दुआ करो यही मोहब्बत हमारे अंदर पैदा हो जाए। शेख बता रहे थे, उन उलमा का दामन जिसने छोड़ा कहीं के नहीं रह जाएगा, कहीं के नहीं रह जाएगा। अल्लाह अकबर। स्टेट सेक्रेटरी ने कहा था, भाई इस जलसे के इख्तिताम का ऐलान हो चुका है, इंतजामिया का इंतजाम है। कहा इंतजामिया का, लेकिन सुनने वालों का ये ऐलान है कि नहीं जाएंगे जब तक कि मौलाना सनाउल्लाह की एक तकरीर और न हो जाए। कहा भाई ये निजाम के खिलाफ है, लाउड स्पीकर अभी कितने टाइम के लिए बुक है, ये पिंडाल अभी तक। कहा ऐसा करें, आप अपना पिंडाल ले जाएं, लाउड स्पीकर ले जाएं, मौलाना सनाउल्लाह को हमारे हवाले करते, बस सब ले जाएं, लेकिन जब तक मौलाना अमृतसरी की एक तकरीर नहीं सुनेंगे नहीं जाएंगे। तंग आकर वो क्या करे बेचारा, कैसे जाए। गया इंतजामिया से कहा, शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को भनक पड़ी, क्योंकि वो सेक्रेटरी थे, वो उनको बात पहुंची तो लोगों को डांटा। कहा भाई पब्लिक सुनने के लिए आई है तो क्यों आप लोग खत्म कर रहे हैं, हम अभी बात कर लेते हैं, एक तकरीर और कर, तकरीर करने में क्या मुश्किल है। ये उस वक्त था, तब बगैर इसके तकरीर होती थी। आज तो मिनटों का हिसाब लगाया जाता है, मिनटों का। आजमगढ़ में गया, पहले तकरीर मेरी थी, हमसे कहा फला साहब की भी तकरीर है, तो ठीक है भाई, हमने उनका 5 मिनट और पहले ख़त्म कर दिया कि उनके चहेते ज़्यादा हो तकरीर सुने। तो उन्होंने ठीक 29 मिनट में तकरीर खत्म कर दी। कितने में? 49 मिनट में। अब पब्लिक कहने के क्यों क्यों, कहा कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 1 मिनट का हिसाब लगाया, जितना आपने में दिया है उससे 59 मिनट बचने हैं बस। ये दीन का बेचना दोस्तों, हम ये बताना चाहते नहीं, समझो मेरे ख्याल से आप लोग, यानी जितना पैसा दिया है उसका हिसाब लगाएं तो सिर्फ 49 मिनट का आपने पैसा दिया, तो इससे ज्यादा मैं तकरीर नहीं करूंगा। बहरहाल बात बड़ी अजीब से, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि भाई तकरीर क्या मुश्किल है, ऐसे रहने दो, लाउड स्पीकर पिंडाल सब ऐसे रहने दो। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी आए और कहा, साहिबो पंजाबी थे ना तो जरा दोस्तों कम कहते थे, साहिबो हाँ आप क्या शर्त रखते हैं। कहा हम लोग कहते हैं जब तक एक तकरीर आप नहीं कर लेंगे हम लोग नहीं जाएंगे। कहा बहुत अच्छा, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप जितनी तकरीरें कहेंगे मैं उतनी करूंगा, मेरी एक बात मानोगे। पब्लिक ने कहा हम आपकी 100 बात मानेंगे, लेकिन तकरीर आप करें पहले। मौलाना हकीम थे, फसीह थे, बलीग थे, सारी दुनिया परेशान थी कि हम इस्लाम के खिलाफ 100 सफ़ा लिखते हैं, तो कैसा मौलवी अल्लाह ने पैदा किया, एक सत्र में हमारे 100 सत्र का जवाब दे देता है। उनका फन था, पूरे 100 सफ़े का जवाब एक सत्र में, इसीलिए सारी दुनिया हिंदुस्तान के मुनादिर परेशान थे। बहरहाल मौलाना अमृतसरी का एक शर्त मान लो। कहा क्या? कहा जो कहूंगा उस पर अमल करोगे, जो कहूंगा उस पर अमल करोगे, मैं तकरीर करूंगा। पब्लिक ना बिल्कुल जिंदगी भर अमल करेंगे, लेकिन आप तकरीर करें। अल्लाह अकबर, सारे जलसे वाले परेशान हो गए। मौलाना और सामीन कहा देखो प्यारे नबी से अच्छी तकरीर कोई नहीं कर सकता,
सनाउल्लाह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ नबी की एक हदीस सुनाएगा। वो क्या है? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में लोगों के इस्लार पर मौलाना रहमतुल्लाह ने जो नसीहत की, क्या कि देखो प्यारे नबी ने बयान फरमाया कि ऐ कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें कोई आदमी अहले हदीस जाने दो, ला युमिनु, मोमिन ही नहीं हो सकता। ला युमिनु, तुम में से कोई मोमिन ही नहीं हो सकता। कब तक? हत्ता युहिब्ब लिन्नासि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, जब तक कि अपने, या दुर्लखी है, जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए पसंद ना करने लगे। अगर इसी पर कहा बस एक ऐसा पैगाम दिया हमारे सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी जमात अहले हदीस, उन्हें के जरिए कायम हुआ 1906 के अंदर ये जमीयत बनी। अहले हदीस पहले से थे, और उन्होंने जो पूरे कॉन्फ्रेंस वालों को पैगाम दिया कि अहले हदीसों यहां से जाओ और एक ठान के जाओ कि जो अपने लिए हम पसंद करते हैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए पसंद करेंगे। बड़े अफसोस की बात है, आज सगा भाई भी अपने सगे भाई के लिए वो नहीं पसंद करता जो अपने लिए पसंद करे। और इसी प्रकार वो बड़ी मशहूर हदीस अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु की सुना दी जाए। नबी अलैहिस्सलाम की भरी मजलिस है, सहाबे कराम बैठे हुए हैं, एक नौजवान माशाल्लाह हट्टा कट्टा सेहतमंद बड़ी होशियारी दिखलाया, कहने लगा या रसूलल्लाह इज़न ली फी ज़िना, या रसूलल्लाह मुझे ज़िना करने की इजाज़त दे दे। क्यों? अगर ऐसे ज़िना करूँ तो हजम कर दिया जाऊंगा, और अगर अल्लाह के रसूल की इजाज़त मिल गई तो कोई रजम का सवाल नहीं। बड़ा होशियार बन रहा था। इज़न ली फी ज़िना, मुझे ज़िना की इजाज़त दे। सारे सहाबे कराम तो मारो कम वक्त, इतना बदतमीज इंसान, ये मस्जिद में अल्लाह के रसूल से ज़िना की इजाज़त मांग रहा है। लेकिन प्यारे नबी ने क्या कहा? नहीं छोड़, आगे आओ, आगे आओ, और आगे बढ़ा। क्या कह रहे हो? इज़न ली फी ज़िना। और लोग गुस्सा होते हैं, अल्लाह फरमाते और आगे आ। क्या सवाल है? वो ये सोचता था अल्लाह के सुन नहीं रहे, या रसूलल्लाह इज़न ली फी ज़िना, आप मुझे ज़िना की इजाज़त दे दें। और साहबे कराम गुस्सा। जब बिल्कुल करीब आ गया, अल्लाह के रसूल की हिकमत थी, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। नबी का एक कमाल ये भी जिम्मेदारी थी कि उम्मत के दिल का तज़किया करें, पाक करें, आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ा तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जरा बता, अगर तुझे ज़िना की इजाज़त दे दें, किसी औरत से करेगा ना, तो औरत किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी के खाला होगी। अब बता, अतुहिब्बु लिउख्तिका, क्या तू ये पसंद करता है कि तू तेरी बहन के साथ कोई हरकत करे? कहता ला वल्लाही, अल्लाह की कसम नहीं, कम वक्त की गर्दन मार दूंगा मेरी बहन पर कोई निगाह उठाए तो। फिर अच्छा, अतुहिब्बु लिउख्तिक लिइब्नतिक लिउख्तिक, जितने मुहर्रमात थी, यानी खाला तक, फूफी तक, हर एक का नाम लिया। हर एक के जवाब में ये कहता कतार में पसंद नहीं करूंगा। आपने कितना प्यारा जवाब दिया। अल्लाह के बंदे, अगर तुझे इजाज़त, कैसा मुसलमान है, अगर तुझे इजाज़त दी जाए ज़िना की, तो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी। तू कैसा मुसलमान है, अपने किसी औरत के लिए तो पसंद नहीं करता, अगर तुझे इजाज़त दे दूं तो अभी तो किसी मुसलमान की बहन होगी, बेटी होगी। अल्लाह अकबर। ऐसे अंदाज से समझाया और एक मिसाल कायम कर दी कि अपने लिए जो पसंद करते हो वही अपने मुसलमान भाइयों के लिए पसंद करो। वह तकरा लिन्नास मा तकरहु लिनफ्सिक, और अपने लिए जो नापसंद करते हो वही अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए भी नापसंद कर। किस्मत जाग उठी थी, नबी अलैहि सल्लम की नसीहत कबूल किया। क्यों? गुनाह करना है, कर लेंगे तब मसला, जैसे आज का मुसलमान सोचता है अभी कर लो बाद में देखा पूछेगा। अब पहले करते हैं, फिर उसके बाद दलील ढूंढते हैं, और दलील कब तक ढूंढते हैं? जब तक उसके जायज होने का फतवा न मिल जाए। हमें याद है ये महाराष्ट्र में एक जगह नादेड़,
मदीना यूनिवर्सिटी जा रहे कि पहले पहले वहाँ मैं इमाम व खतीब था और वहाँ ऐसे दर्द देने लगा। तो रात को एक आदमी आता, कहता है मौलाना ये ऐसा है, हलाल है कि हराम? मैंने कह दिया नाजायज़ है। सच्ची? बहुत पूछता। तो कहता कि अच्छा इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, किसी किताब में ये मसला हलाल नहीं लिखा हुआ है? यानी वो ठान के आता है कि हमने कर लिया है और उसको हलाल साबित करना है। सहाबा का ये तरीका नहीं था। सहाबा पहले पूछते थे फिर उसके बाद करते थे। अल्लाह के नबी ने सामने बुलाया, अपना दस्त मुबारक उसके सीने पर रखा, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बा व हस्सिन फरजा वगफिर ज़ंबा। 3 चीजों की दुआ दे दी। उसके इस बात की पर कि ऐसा नौजवान जज्बात में आके गुनाह नहीं किया, बल्कि गुनाह की इजाजत लेने के लिए आया है। आपका दस्त मुबारक हो और आपकी दुआ, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बा, अल्लाह इसके दिल में बुराई का जो जज्बा है, इसके दिल को बुराई के जज्बे से पाक कर दे। अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बा, अल्लाह इसके दिल को के अंदर जो बुराई का जज्बा है, ज़िना का, हरामकारी का, अल्लाह इससे उससे उसका दिल पाक कर दे। नंबर 2, वहस्सिन फरजा, अल्लाह इसके शर्मगाह की हिफाजत कर दे, कभी भी किसी गलत जगह वो इस्तेमाल ना कर सके। और नंबर 3, वगफिर ज़ंबा, अल्लाह आज तक इसने जितने गुनाह किए हैं, अल्लाह उसके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर दे। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी एक इस्लामी तालीम है और चाहिए कि हम अहले हदीसों में पाई जाए। दुनिया को चाहिए करें, अगर दुनिया नहीं चाहती थी तो हम चाहे जिसके लिए जिस पर ईमान, अतुल ला युमिनु अहदुकुम, तुम में कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने लिए जो पसंद करते हो वही अपने मुसलमान भाइयों के लिए पसंद ना करने लगो। इमाम तबरानी और इमाम अबू याला रहमतुल्लाह रहमहुल्लाह बसनद सही नकल करते हैं अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हम लोग नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे। मजलिस में जहां आपने बड़ी नसीहतें की, एक नसीहत यह भी किया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने लिए जो पसंद करता है, खैर की बात है, शर की नहीं, क्योंकि एक रवायत में खैर की बात है। ला युमिनु अहदुकुम, खैर की जो चीजें अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाइयों के लिए भी पसंद करो। वाकई रिकॉर्ड कायम कर, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती किसी कौम, किसी उम्मत में भी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने करके दिखाया। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, हम भी बैठे थे, अल्लाह के रसूल ने नसीहत किया, मजलिस बर्खास्त हुई, हम जाने लगे तो जिस रास्ते से हमको जहां हम जा रहे थे, एक आदमी और हमारे साथ हो गया। बात करते हुए जा रहे थे, सामने एक आदमी अपना सामान बेच रहा था। सामान की जरूरत थी उसको, जो हमारे साथ जा रहा था। उसने कहा कितने को बेचोगे? कहा कि बे अशरा, कितने में? 10 को दे दूंगा। बेचने वाला, सामान वाला क्या कहता है? कितने में? 10 में देगा। और साहबी खरीदने वाले क्या कहते हैं? तभी हो बे20, तो ऊपर से नीचे देखता है कोई हमको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। मैंने तो 10 इसलिए कहा कि कम से कम 8 और 7 पर सौदा तय हो जाए, और ये कैसा बंदा है, तो क्या कह रहा है? 20। तो बहुत देर तक सोचता रहा, कहा कि अब ऊपर नीचे, हैरत, जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा कस्टमर देखा कि नीचे के बजाय वो ऊपर जा रहा है। थोड़ी देर में कहता है, अच्छा अतबी हो बे30 दिरहम, 30 में देगा? कहा कि दे दूंगा। लेकिन फिर सोचा मजाक तो ही कर रहा है। आखिर में बहुत देर तक खड़े पूरा सामान उल्टा पलटा, कहा देख अतबी हो बे40 दिरहमन, ये 40 दिरहम में दूंगा, अगर देना है तो सामान दो वरना मैं चला जाऊंगा। वो सोचता है कि माले मुफ्त मिल रहा है ना भाई, कौन छोड़ेगा? अरे मैं तो 10
दे रहा था, 40 दे रहा है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं वहीं खड़े तमाशा देख रहा, क्या हो गया है इसको। हर बेचने वाला थोड़ा बढ़ा करके बेचता है ताकि खरीदने वाला कम पर आए, लेकिन ये तो अप के डाउन के बजाय ऊपर की अप कर रहा है। आखिरकार उसने समझा कोई बेवकूफ इंसान है, लिया, पकड़ाया और 40 दिरहम लेकर के 1 2 3 निकल गया। कि नहीं ऐसा ना हो इसको बाद में एहसास हो। जब ऐसे कर डाला तो हजरत अनस बिन मालिक ने उसको भी बुलाया और इनसे पूछते, हजरत आपने एक कैसा धंधा कहां से सीखा कि बात हो रही थी 10 की और आपने 30 और बढ़ा के कितना कर दिया, 40। अल्लाह अकबर। साहबी ने कहा, अनस अभी अभी नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में हदीस सुना ना तूने कि अल्लाह ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सिही। वल्लाह अगर ये मेरा माल होता तो इतना अच्छा माल है, मैं 40 दिरहम में से कम इसको ना बेचता। हो सकता है बेचारा मजबूर हो, किसी परेशानी में हो, उसको पैसे की जरूरत है, इसलिए सस्ते में अपना माल दे रहा है। अल्लाह की कसम अगर इस माल का मालिक मैं होता तो 40 दिरहम से कम में ना बेचता। अरे अनस भूल गए, अभी नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुन करके आ रहे हो। मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, वही अपने भाइयों के लिए भी पसंद करता है। मैंने इस हदीस अमल करते हुए इसको 40 दिरहम दिया। दुआ करो हमें कम से कम इसका 25वां हिस्सा भी नसीब हो जाए तो हमारा मामला कुछ पता नहीं कहां से कहां तक हमारी जमात की तरक्की हो गई होती। ये अखलाक की बात है, हमें इसकी भी जरूरत है दोस्तों। अल्लाह अकबर। एक वाक़या हमें याद आया, रात सोचे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अब्दुल्ला बिन अबी बुरैदा कहते हैं, हमने अपने उस्ताद अब्दुल्ला इब्न अब्बास को देखा। एक मर्तबा कहीं बैठे हुए थे किसी मजलिस में कोई एक सरफिरा नौजवान था। इन्होंने कोई बात कही और वो इन पर लानत मलामत गाली गुलूज शुरू कर दिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास उलमा साहब, इतने महबूब साहब, इतने बड़े आलिम, और उसके मर्दी के खिलाफ कोई बात आई और उबल पड़ा, तरह तरह की गालियां बदतमीजी करने लगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ऐसे खामोश खड़े हुए। वो बकता जा रहा, जितना जो मुंह में आए सब कुछ कह रहा है। एक सहाबी दौड़े हुए उसको पकड़ा, कमबख्त ये क्या करता है, उसको खामोश कराया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, देखो वल्लाह हमारे अंदर 3 ऐसी खूबियां पाई जाती हैं, उन खूबियों की बिना पर हमारी इज्जत करना था, लेकिन बदबख्त है जो हमारी तौहीन कर रहा है। अल्लाह ताला के फजलो करम से, उसकी मेहरबानी से हमारे अंदर 3 ऐसी खूबियां अल्लाह ने रख दी हैं कि वो खूबियां तीनों जिसके अंदर होंगी उसकी इज्जत करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, मोहब्बत का तकादा है। लेकिन ये बेवकूफ इंसान ऐसी गालियां दे रहा है। अब उसको लोग भूल गए, सारी पब्लिक किसकी तरफ आ गई, अब्दुल्ला बिन अब्बास। अरे वो कौन सी 3 खूबियां आपको अल्लाह ने दिया है, अब जरा सुनो। फाहिब, जन्नत में जाना है तो क्या करना है बेटे, फाहिब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक। ए यजीद अतुहिब्बुल जन्नह, जन्नत में जाना चाहते हो, बला या रसूलुल्लाह, अगर जन्नत में जाना है तो ये ईमान, तौहीद, अकीदा, रोज़े, नमाज, इन चीजों के साथ साथ तुम्हें एक अमल और करना पड़ेगा। वो क्या है, जो अपने लिए पसंद करते हो अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए भी पसंद करो। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, वो लोगों ने पूछा आपके अंदर कौन सी 3 सी खूबियां हैं, तो जरा देखें सहाबा ने जो अल्लाह के रसूल से सीखा, तो जो सुना था, एक अमली नमूना उसका सहाबा अपने गुफ्तार किरदार में थे। कहते नंबर 1, हम यहां रहते हैं, अगर हमें पता चल जाए कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर बादशाह है जो बड़ा अदल इंसाफ करने वाला और नेक और साले बादशाह है। अब नेक बादशाह है तो आप याद रखिए, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बाद हदीसों में, आदिल
अदल इंसाफ से हुकूमत करने वाले बादशाह की एक दिन की हुकूमत में, आदिल बादशाह दीनदार हाकिम की एक दिन की हुकूमत में अल्लाह जितनी बरकतें देता है, 40 साल की बारिश से जमीन जो पैदावार से, उतनी बरकत मुल्क वाले को नहीं मिल सकती जितनी बरकत एक दिन आदिल बादशाह की हुकूमत से मिल जाती है। तो कहने लगे कि अगर किसी जगह ऐसे कोई बादशाह होता है अदल इंसाफ करने वाला, ना हम कभी उसकी अदालत में जा रहे हैं, ना कभी उसके हमारा कोई आना जाना है, ना हमारा कोई केस है कि हमारे साथ अदल इंसाफ करे। कहते हैं लेकिन मैं बहुत खुश होता हूं। क्या करता हूं? बहुत खुश होता हूं। क्यों खुश होता हूं? हमें कोई फायदा तो नहीं है, हम खुश इसलिए होते हैं, हमको नहीं लेकिन आदिल बादशाह से वहां के हमारे बाशिंदे मुसलमान भाइयों को फायदा पहुंच रहा है। क्या ख्याल है? दुआ करो हमको भी नसीब हो जाए। नंबर 2 और भी बड़ी अहम बात, कहते हैं एक जगह कहीं बारिश होती है, बारिश होती है, उस मुल्क में न हमें जाना है, न वहां का फल मुझे मिलना है, न हमारी कोई खेती है, न हमारे कोई मवेशी वहां है, कोई ताल्लुक हमसे नहीं। लेकिन अगर बारिश अच्छी होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? हमको तो नहीं मिलेगा लेकिन वहां हमारे मुसलमान भाइयों के लिए बड़ी रहमत होगी वो। और इससे बड़ा कमाल तीसरी चीज जो हमारे अंदर खूबी है, कहते हैं मैं कुरान पढ़ता हूं, हदीस पढ़ता हूं, और कुरान पढ़ते पढ़ते, कुरान का मुताला करते हुए अगर कोई नुक्ता समझते हैं ना, क्या कहते, कोई पॉइंट्स, टॉपिक नहीं, पॉइंट्स, कोई एक नया नुक्ता हमारे दिल में आ जाता है, कहते हैं अल्लाह की कसम वहीं रोक लेता हूं, कहता हूं काश अल्लाह ये जो मुझे एक बेहतरीन नुक्ता ये मिल गया कुरान का, एक बेहतरीन बात, अल्लाह ताला हमारे दुनिया के तमाम उलमा भाइयों को नसीब कर दे। ये हमारे अंदर ये हमको गाली दे रहा है, ये हमको गाली दे रहा है। हालांकि हमारे अंदर 3 चीजें हैं, इनकी बिना पर क्या होना चाहिए? हमारी इज्जत करता। और इससे जरा देखें अमली तौर पर कुरान पाक ने जो कहा, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह ने इन्हीं सहाबे किराम के नक्श कदम पर चलने का हमें हुक्म दिया है। और जब पूछा गया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब आपने बयान फरमाया कि 73 फिरके हो जाएंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, कहां जाएगा? जन्नत। जब पूछा कौन होगा तो आपने क्या फरमाया? मा आना अलैहि, जिस पर हम हमारे सहाबा हैं। ये सहाबा का किरदार है। हम लोग सिर्फ हदीस को ना देखें, कुरान को भी देखें, हदीस को भी देखें, और कुरान हदीस पर कैसे अमल किया, दीन इस्लाम को भी देखें, और दीन इस्लाम पर चलने वाले सबसे पहला गिरोह सहाबा, उन्होंने इस दीन पर कैसे चल के जिंदगी गुजारी थी, हमें उस उसवे को भी दोस्तों अपनाना है। बात याद आई, इमाम दमीरी और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के मखसूस शागिर्दों में से थे, और जो कहा बड़े नामी गिरामी गुजरे हुए हैं, ये नकल करते हैं सियर व आलामी नुबला में। अबू अब्दुल्लाह अश-शामी, अबू अब्दुल्लाह अश-शामी ये कहते हैं मुझे शौक हुआ कि इमाम ताउस इब्न कैसान, ताउस इब्न कैसान एक यमन के बहुत बड़े आलिम थे। हमें कहते हैं शाम में मैं हदीस हासिल की, यहाँ मिला वहाँ मिला, आखिर मुझे शौक हुआ कि हमारी सनद आली हो जाए। क्या हो जाए? सनद आली, यानी वास्ता कम, हमारी सनद और ऊंची हो जाए। कहते हैं ये सोच करके मैं शाम से पैदल चलना पड़ता था, चले शाम यमन पहुंचे। ताउस इब्न कैसान यमन गए। पूछा भाई इमाम ताउस का घर कौन है? लोगों ने कहा फला मोहल्ले में जाओ। फला मोहल्ले में गया, पूछा ये फला गली में जाओ। फला गली में घुस गया, भाई ताउस इब्न कैसान जो बड़े मुहद्दिस हैं, यहाँ उनका घर कौन है? तो एक साहब ने कहा एक घर में है।
कहा मैंने दरवाजा पीटा जोर से, क्योंकि उस जमाने में ये वाला नहीं था ना, क्या कहते इसको, हाँ ये वाला नहीं था, बस या सामने अस्सलामु अलैकुम कैसे कहा जाता, अस्सलामु अलैकुम, यह दरवाजा पे अल्लाह अकबर। कहते जैसे दरवाजा पीटा एक बूढ़ा आया, आंखें अंदर घुस गई हैं, बूढ़ा बिल्कुल आंखें अंदर गई है और बिल्कुल ये जो है ये चमड़े ऐसे देखते लटक, हमारे जैसे दुबले पतले के नहीं, वो जो मोटे रहते हैं ना आखिर उम्र में लटकने लगा, ऐसे लटक रहा था। मैंने कहा अंता था उसमें, लाला अना इब्नु हूं, मैं उनका बेटा हूं। अल्लाह अजीब सा माहौल। मैंने कहा अंता इब्नु अंता ताउस इब्न कैसर, कहा ला अना इब्नु हूं, मैं उनका बेटा हूं। कहने पैर तले जमीन निकल गई, बेटा इस उम्र में बेटा हो गया है तो बाप का असर क्या होगा, हमें हदीस क्या सुनाएगा वो, कहा परेशान। लेकिन फिर सोचा कि शायद दीदार कर लूंगा। अब आगे पीछे होने लगा तो कहता है कि बेटा उनका क्या हुआ, क्या हुआ, कहा साहब हम आए हैं शाम से हदीस सुनने के लिए आपके बाप से, आप इतने बूढ़े हो गए हैं कि आंखें अंदर हो गई हैं, झुक गए हैं और ये चमड़े जो हैं लटक रहे हैं, तो बाप का क्या असर होगा और दिमाग का क्या होला। अल्लाह अकबर। कहा सुन ले, इन्नल आलिम ला यखलिफ, मेरा बाप आलिम है और किताब और सुन्नत का आलिम कभी सठियाता नहीं है। अल्लाह अकबर। दुआ करो, ये इल्म की बरकत है। इसीलिए कहा जाता है इस दुनिया का, इस पिछली सदी का जो सबसे बड़ा मुहद्दिस दुनिया का हमारे शेखुल कुल मियां नदीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, तकरीबन 70 साल कहा जाता है दिल्ली में बैठ करके हदीस पढ़ाई है। और पूरी दुनिया, और दुनिया के लोग आए और कमाल की बात तो ये है, हमको लोग कहते हैं वहाबी वहाबी वहाबी, हम वहाबी नहीं हैं, वहाबी तो हमसे सीख करके गया है। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह का पोता भी, उसको भी हदीस पढ़नी ही भी तो मियाँ साहब से जाके पढ़े, दिल्ली आया था हदीस पढ़ने के लिए। ये मकाम तो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हदीस पूरा भर दिया। और अभी मैंने पढ़ा, अल्लाह देखिए कितनी बड़ी बात। हम लोग तो मौलाना अब्दुल रऊफ साहब झंडे नगरी के बारे में सुनते थे कि वो जब मुताला करने के लिए बैठते हैं तो उनके यहाँ भी गिट्टे पड़े हैं और यहाँ भी गिट्टा पड़ा हुआ है। लेकिन अभी मियाँ साहब के एक शागिर्द की तहरीर मिली है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी खिदमत को। कहते हैं जब मियाँ साहब का इंतकाल हुआ दिल्ली में तो नहलाने वालों में मैं भी तो पानी ला ला करके मैं भी डाल रहा था मियाँ साहब के ला। कहते मैं पानी लाकर डाल रहा था, इंदल वगैरह भर भर के। कहा जब यहाँ पानी डाला गया तो दोनों कूल्हे में इतने बड़े बड़े गिट्ठे पड़े हुए थे। कहा जिंदगी में पहली मरतबा मैंने देखा। तो मैं तो बहुत आखिर का शागिर्द था, मैंने पुराने लोगों से पूछा आखिर शेखुल कुल के कूल्हे में दोनों तरफ इतने मोटे मोटे गिट्ठे पड़े हुए क्या है। कहा ये गिट्ठे पैदाइशी नहीं है, ये 70 साल एक पूर चटाई पर बैठ करके दीवार से जो टेक लगा करके बैठ के हदीस पढ़ाते थे उसकी वजह से गिट्ठे पड़ गए हैं। दुआ करो अल्लाह हम सबको उनका सच्चा जानशी बनाए। मेरे भाई कहते हैं इनके शागिर्द जो खादिम खास थे अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि हमसे बताया खादिम ने, कहा कि ऐसे मैं बाहर गया था, ये मोहम्मद इब्राहिम साहब आखिरी शागिर्दों में से हैं, बिल्कुल आखिरी शागिर्दों में से। कहते हैं गया अपने उस्ताद से मिलने के लिए, सियालकोट से दिल्ली आया मिलने के लिए। जब अंदर दाखिल हुआ तो खादिम ने बताया कि आज बड़ा अजीब सा हादसा हुआ। क्या हुआ है। कहा कि मियाँ साहब सो रहे लेटे हुए थे और घर की औरतें ऐसे ही बेटियाँ बहुएं कुछ ऐसे आके बैठी थी, बिल्कुल बुढ़ापे थे, मरने के पहले, रूह कब्ज़ होने के पहले पहले।
कहते हैं कि अचानक शेखुल कुल मियां नज़ीर हुसैन ने औरतों कहा कि औरत अंदर जाओ, और कपड़ा जरा ऊपर डाल लिया और वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं बहुत देर तक वालेकुम अस्सलाम मियाँ साहब कर रहे थे। आलिम कभी सठियाता नहीं, इल्ला मर रहमल्लाह। दुआ करो, हमारे ये मशाइख हैं और हमको भी बचा, दुआ करो कि बचे नहीं सठियाने से, हैं, दीन के काम चलता रहे। वल्लाह बड़ी है दर्दनाक बात। कहते हैं कि मियाँ साहब बराबर पर वालेकुम अस्सलाम। फिर उसके बाद मियाँ साहब लेते लेते कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्न, सूरह जिन पूरी तिलावत किया लेटे लेटे, पूरी सूरह जिन लेटे लेटे तिलावत की। खादिम कहते हैं जो पटना के रहने वाले थे, कहते मैं सोच रहा हूं कि हजरत को हो क्या गया है, अगर रूह कब्ज हो रही है तो चलो बाद लोग कहते सूरह यासीन पढ़ोगे तो सूरह जिन पढ़ना शुरू कर दिए हैं। सूरह जिन पूरी तिलावत कर डाली, पूरी तिलावत कर डाली सूरह जिन। उसके बाद उसकी तफसीर शुरू किया, सूरह जिन की तफसीर। और कहते अजीब तफसीर, मालूम पड़ता तो कोई लाइब्रेरी खुली है, तफसीर राजी भी है, कश्शाफ भी है, इब्न कतीर भी है, चले जा रहे हैं पूरी तफसीर बयान करते हुए। बहुत देर के बाद फिर शुरू वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। देर तक सिलसिला जारी रहा, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जब वालेकुम अस्सलाम बंद हो गया तो मैंने पूछा उस्ताद क्या बात है? कहा कि जिनों की जमात आई थी, हमसे कह रहे थे आज सूरह तफसीर की, सूरह जिन की हमें तफसीर पढ़ा दे। तो मैं बिस्तर पे लेटे लेटे दरसगाह मस्जिद में तो नहीं जा सकता था, मैं लेटे लेटे जिनों को वही सूरह जिन की तफसीर कर रहा था। जब आए तो सलाम कर रहे थे और जाने लगे तो सलाम कर, इसलिए मैंने वालेकुम सलाम कहा। तो हमारे अल्लामा सैयद दाऊद राज साहब, मौलाना मोहम्मद दाऊद राज साहब, जो आपके मस्जिद मोमिनपुरा के ज़माने तक इमाम थे, बल्कि कहा जाता पूरे इंडिया, पूरे महाराष्ट्र में, और बड़े तारीखी आदमी थे। तकसीम के बाद जब मोमिनपुरा की हालत खराब हो गई, मस्जिद एक किस्म की लावारिश हो गई, और अफरा तफरी का आलम था, तो उस वक्त शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल जब्बार शकरावी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने मिलकर के इस पूरे खित्ते को, पूरे इलाके को और जमाती अहबाब को संभालने के लिए जमाती तौर पर मौलाना दाऊद राज साहब को यहाँ भेजा गया था। और उस अल्लाह के बंदे ने इमामत और खिताबत संभालते हुए पूरे महाराष्ट्र के गांव गांव तक जा करके, दावरवाड़ी अगर गांव गांव जा करके, जहां तक सूबे बॉम्बे फैला हुआ था, जा जाकर के हर जगह जमात कायम की, तंजीम कायम की। तो बड़े अजीब खिदमत उनकी हैं। वो तो मुस्तकिल मौका चाहिए। बताना चाहता मौलाना दाऊद राज साहब एक मरतबा ऐसे दस्तरखान में बैठे थे तो कहने लगे कि आलिम कभी सठियाता नहीं है। और यही मियाँ साहब के बारे में कह रहे थे, मियाँ साहब इतने साल तक हदीस पढ़ाई, ज़हन पर कोई असर नहीं हुआ। और आखिरी दर्स उनका जो था क्या था, सूरह जिन की तफसीर और जिनों को पढ़ाए थे। और रावी कहते कसम खा, कहते अल्लाह के कसम, वो अल्लाह अला मा नक़ूलु शहीद, हमने अपनी आंखों से वाक़या देखा। और अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को नकल करते हैं। बहरहाल बात चल रही थी अबू अब्दुल्ला शामी की इमाम ताऊस इब्ने कैसान, जब बेटे की हालत देखी तो तुम्हारा बाप कैसे होगा? कहा कि नहीं, आइए आपको क्या सीखना है। हमारे वालिद मोहतरम के बिल्कुल दिमाग अकल बराबर सही है। अंदर गए, कहते हैं दाखिल हुआ, खुशी की इंतहा नहीं। हमने पूछा हजरत हम शाम से आए हैं, आपसे कुछ हदीस सुनना चाहते हैं। कहा ठीक है हम हदीस सुनाएंगे, अगर तुम कहो तो हम हदीस तुमको सुनाए, और अगर कहो तो हदीस तो तुम बहुत सुन चुके होगे, तौरात, इंजील, ज़बूर और चौथी किताब कुरान। ये चार आसमानी पुरानी किताबें जो हैं, हम इन चारों किताबों का खुलासा तुम्हें बयान कर देते हैं। क्या पूछना? अबू अब्दुल्ला शामी रहमतुल्लाह अलैह वो भी ललचा गए। सुभान अल्लाह, हदीसें तो और का सनद आली मिल जाएगी, लेकिन ये पहला आलिम मिला है जो आज हमें चारों आसमानी किताबों का खुलासा सुना देता है।
तो कहते मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो चारों किताबों का खुलासा सुना दे। कहा नंबर 1, चारों किताबों खुलासा। नंबर 1, खिफिल्लाह, अल्लाह ताला से इतना खौफ करो कि दिल में अल्लाह का इतना खौफ आ जाए कि फिर कायनात में किसी और मखलूक के खौफ की जगह बाकी ही ना रह जाए। दुआ करो यही खौफ अता कर दे। क्यों? जब ये खौफ आ जाएगा तो वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मेरे भाई, तकवा, अल्लाह से इतना दिल में तुम्हारे अल्लाह का इतना डर हो कि अब किसी मखलूक के खौफ और डर की कोई गुंजाइश नहीं रह जाए। जिसे शेख ने कहा, अजीज ने, साहबे कराम अंबिया क्या कहते? सब कुछ आ जाओ, बस दुआ करते मैदान जंग में, जमात छोटी है, दुश्मन बहुत बड़े हैं, बस रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना। ये तकवा था जो उनको अल्लाह के अलावा किसी मखलूक का डर था नहीं। दुआ करो यही डर हमारे अंदर आ जाए। और क्या ख्याल है, यहां तो कितने लोगों के दिलों में डर किसका होता है? अरे बीवी का कितने लोग हो गए जिनके दिल में सबसे बड़ा डर उनका होता है, समझ गए ना मेरे भाइयों? अल्लाह का डर, अल्लाह का डर। इसीलिए सारे मसाइल हल हो जाए जब अलैका बितक़वाल्लाहि। अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, मुस्नद अबू याला की रवायत अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि सहिया के अंदर नकल करते हैं। 4 वसीयत कहने, या रसूल अल्लाह आप मुझे कुछ वसीयत करें। तो अल्लाह ने 4 वसीयतें की थी। उनमें पहली वसीयत अलैका बितक़वाल्लाहि फ़इन्नहु रअसु कुल्लि शै, अपने अंदर तकवा पैदा करो, क्योंकि सारे दीन इस्लाम का दारो मदार, शरीयत की पाबंदी का सारा दारो मदार किस पर है भाई? तकवा पर। जरा उस वाक़े को याद रखें, कितनी बड़ी बात। नबी अलैहिस्सलाम ऐसे, बल्कि वो बात लंबी हो जाएगी, दूसरा वाक़या बता देते हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान, गर्मी का मौसम था, बड़ी गर्मी थी और पंखे वगैरह कोई इंतज़ाम नहीं, कपड़ा उतार करके इसे बाला 2 मंजिला मकान था, बालकनी में आके खड़े होकर के थोड़ी सी हवा आएगी। हर्रे शर्किया, यानी आप मदीने में जाए तो ये जो जन्नतुल बकी का उधर वाला इलाका है, उसको कहा हर्रे शर्किया। ये बहुत ही पथरीला, वहाँ कोई चलना इंसान चल ही नहीं, जानवर नहीं चल सकते, नोकीले पत्थर, हर्रा शर्किया नोकीले। अपने बाला खाने में थे तो देखा कि वो दूर से, धूप अगर ज़्यादा रहती है तो चीज़ तो नज़र आती है, लेकिन चंचलाती हुई धूप में समझ में नहीं आता क्या है। ऐसे कुछ हरकत करते हुए तो कोई तवज्जो नहीं दी, अपना इंतजार कर रहे थे। अब पता चला कि वो कोई करीब आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आया कौन है, कौन है। किसी का ऊंट, किसी का जानवर तो नहीं भगा हुआ है उस इलाके में, इंतजार करते रहे। अब पता चला नहीं 4 टांग नहीं बल्कि 2 ही टांग है और लंबा सुतून है। अब पता चला शायद ये इंसान है। अब दिल में रहम, पता नहीं कौन मुसीबत ज़दा, किस मुसीबत में भागा। एक तो गर्मी और ये हर्रे शर्किया पथरीली जमीन जहां तक जानवर चलना मुश्किल है, इधर रहम कर रहे हैं। थोड़ी देर में पता और आगे बढ़े, पता चला कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इतने में उमर उस्मान बिन अफ़्फ़ान जब देखे तो उनकी चीख निकल गए, फ़िदा का अबी व उम्मी या अमीरुल मोमिनीन। क्या हो गया है? सारा मदीना सोया हुआ है और इस धूप में सारे लोग कैलूला कर रहे हैं और आप परेशान इस पथरीली जमीन से दौड़ रहे हैं, क्या बात है? तकवा है, सारा मसला हल हो जाए, घर का, बच्चों का, बीवी का, नौकर का, सबका। अलैका बितक़वाल्लाहि फ़इन्नहु रअसु कुल्लि शै। अल्लाहु अकबर। उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा कि उस्मान, ऊंट माल, बैतुल माल के कुछ ऊंट भाग गए हैं, उनको तलाशने के लिए निकला हूं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास किस चीज की कमी? माशाअल्लाह गुलामों की ढेर लगा हुआ। कहने अमीरुल मोमिनीन आप आए
बैठें, जरा पानी पिए। और हमारे बड़े नौकर हैं, हम नौकरों को भेजते हैं, हमारे नौकर गुलामों को ऊँट को ढूंढ करके लाएंगे और आपके हवाले कर देंगे। उमर इब्न खत्ताब ने कहा, उस्मान अल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा बदला दे, अपने पानी को भी रखो, अपने गुलाम को रखो। अमीरुल मोमिनीन आप क्यों परेशान हो रहे, हमारे गुलाम ढूंढ करके लाएंगे। कहा, उस्मान अगर गुलामों ने कोताही की और ऊँट ना मिले तो क़यामत के दिन ना अल्लाह तुमसे पूछेगा बैतुल माल के ऊँटों का, ना तुम्हारे गुलामों से उमर से पूछेगा। इसलिए गुलामों को रखो, उमर खुद उनको ढूंढेगा। अगर नहीं मिल पाएंगे तो अल्लाह ताला क्या उधर कर दूंगा, अल्लाह हमने बड़ी कोशिश की लेकिन ऊँट मिले नहीं। ये कौन सी चीज बेटे आमादा कर दे, दिल का तकवा। तो 3 चीजें थी किसकी, इमाम ताऊस, चारों किताबों का खुलासा। पहले अखिफिल्लाह, तुम अल्लाह ताला से इतना डरो कि अब किसी और का डर दिल में आए उसकी कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। नंबर दो अल्लाह ताला से उम्मीद रखो, वर्जो हो असद मिन खौफे का इया, अकीदे की बात थी। अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखो, और अल्लाह ताला से इतना डरो कि किसी मखलूक के डर के लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। और जब अल्लाह ताला से उम्मीद रखो तो इतनी उम्मीद रखो कि बहरहाल खौफ पर थोड़ा सा गालिब आ जाए कि अल्लाह डर तो है लेकिन तेरी रहमत तेरे गज़ब पर गालिब है। अल्लाह अकबर। एक इसका खुलासा है दोस्तों तौरात। और तीसरी चीज जो बता रहा था, ऐ अबू अब्दुल्ला अगर तुम चाहो तो हदीस सुना दें, और अगर नहीं तो चारों किताबों का खुलासा सुना देते हैं। चारों किताबों का खुलासा। 2 तो हो गए। नंबर 3, वअहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, अपने लिए जो पसंद करते हो वही तमाम अपने भाइयों के लिए पसंद करो। क्या मतलब हुआ कि ये चारों आसमानी किताबों में ये तालीम दी गई है जो प्यारे नबी ने तालीम दी कि जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए भी पसंद करो। तो मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप कोशिश करें कि हमारे भाइयों के अंदर अब आपस में इतनी मोहब्बत, इतनी उल्फत और इस कदर हमारा आपस का ताल्लुकात हो कि हमेशा वयुस्सिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा के मिस्दाक बने, और अपने लिए जो पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करें। शेखुल इस्लाम मौलाना मरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस सुनाई, वो हदीस सुनाने के बाद शरह करते हैं, किधर शरह करते हैं, देखो तुम में कौन सा आदमी ऐसे है जो चाहता है कि लोग उससे नफरत करें, कौन सा ऐसा है जो तुमसे हसद करे, कौन सा आदमी तुम में ऐसा है जो पसंद करे कि हमको कोई गाली दे। जब तुम चाहे तो कोई हमसे हसद ना करे, सब हमसे मोहब्बत करें, तो तुम भी किसी से हसद ना करो, तुम भी सबसे मोहब्बत करो। तुम चाहे तो कोई हमसे दुश्मनी ना करे, तो तुम भी किसी से दुश्मनी ना करो। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, फिर हम आखिर में गुजारिश करेंगे कि ये चीज़ हमारे यहाँ आज बिल्कुल मफकूद है, जो अपने लिए पसंद करें और दूसरों के लिए पसंद न करें। ये एक बहुत बेहतरीन तालीम थी हदीस की, कुरान की। और एक मौके पर मुस्नद अहमद की रवायत, अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न खत्ताब, अब्दुल्ला बिन अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम लोग बैठे हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स आया, कहने लगा या रसूलल्लाह अय्युन्नास अफजल, आप बताएं कलमा पढ़ने वालों में सबसे अफजल मुसलमान और अल्लाह ताला को सबसे महबूब इंसान कौन होता है। आपने फरमाया कुल्लु मखमूमिल क़ल्बि व सदूक़िल लिसान, 2 चीजें जिसमें हो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को महबूब पसंदीदा वो बंदा है। नंबर 1 कुल्लु मखमूमिल क़ल्ब, मखमूमुल क़ल्ब हो, सदूक़ुल लिसान हो।
साहबे कराम ने फरमाया या रसूलल्लाह कद अरिफना सदूकल लिसान। अजान का वक्त हो गया, बाकी अभी 10 मिनट। सदूकुल लिसान या रसूलल्लाह कद अरिफना सदूकल लिसान। सदूकुल लिसान तो मालूम है कि सच्ची जबान इस्तेमाल करने वाला, लेकिन फमा मखमूमुल कल्ब। आपने फरमाया सबसे अफजल कौन है? जो सदूकुल लिसान हो और मखमूमुल कल्ब हो। तो आज मखमूमुल कल्ब तो पहली मर्तबा हम लोगों ने सुना है। तो आपने फरमाया मखमूमुल कल्ब ये है, अल्लाहु अकबर, मखमूमुल कल्ब अल्लज़ी लैसा फीही मखफूल कल्ब, वो है जिसके अंदर चंद चीजें पाई जाएं। नंबर 1 अत्तकी अन्नकी अल्लज़ी ला गिल्ल फीही वला बगिया वला हसद वला बग्य वला हसद। आपने फरमाया मखमूमुल कल्ब वो है जो सबसे अल्लाह को महबूब है। कौन? अत्तकी, उस दिल में क्या हो? तकवा हो। अन्नकी, बिल्कुल साफ हो। क्या हो? दिल साफ हो। और दिल कैसे साफ हो? वो भी ऐसा नहीं करने वाला। आप दुआ करते ना तकबीर तहरीमा के बाद, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बात, और अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का सौबुल अबयद। अल्लाह मेरे दिलों को वैसे पाक कर दे जैसे सफेद कपड़ा धुला जाता है। जरा सोचा आपने? कमा युनक्का सौबुल अबयद मिनद दनस। इस कपड़े में कहते हैं आप रंगीन है, मैला कम होगा, कोई धब्बा लग जाएगा तो जाहिर कम होगा, लेकिन इसमें मक्खी भी कुछ गड़बड़ करके गई तो वो भी खराब हो जाता है। सफेद में सब कुछ नजर आता है। तो प्यारे नबी नहीं कहते अल्लाह ताला जैसे कपड़ा साफ नहीं, कपड़ा साफ होता है लेकिन कुछ रह जाता है रंगीन में। कमा युनक्का सौबुल अबयद मिनद दनस। अल्लाह हमारे दिल को इतना साफ कर दे, हमें गुनाहों से इस कदर पाक कर दे जैसे सफेद कपड़ा धुला जाता है। सफेद कपड़ा धुला जाता है, धुलने के बाद उठा के देखा जाता है कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया है। तो ये मेरे भाई कमा युनक्का सौबुल अबयद मिनद दनस, ये नकी। अत्तकी अन्नकी, जिसके दिल में तकवा हो। अन्नकी, जिसका दिल साफ हो। किससे साफ हो? बुराई की मोहब्बत से, बुराई की मोहब्बत से, कीना कपट से, हरामकारी से, निफाक से, शिकायत से। दिल उसका क्या होना चाहिए? पाक। अत्तकी अन्नकी अल्लज़ी ला गिल्ल फीही, जिस दिल में अपने भाइयों के मुतालिक कोई गिल ना हो। गिल क्या है? कीना कपट न हो। ला गिल्ल फीही, दिल में कीना कपट न हो। दुआ करो दिल पाक रहे। नबी अलैहिस्सलाम ऐसे बैठे हुए हैं, एक सहाबी आने लगे। मुस्नद अहमद बिन हंबल की रवायत, आपने फरमाया लोगों होशियार हो जाओ, जन्नती आदमी आने वाला है। थोड़ी देर में एक सहाबी आए जिनका नाम साद बिन अबी वक्कास आए, लेकिन कोई समझ आए, वजू किया, तहियतुल मस्जिद पढ़ी, आकर के बैठ गए और किसी ने कुछ नहीं समझा। दूसरे दिन फिर आपने फरमाया होशियार हो जाओ, एक जन्नती आदमी आने वाला है। जन्नती आदमी आया, वजू किया और किसी को नहीं पता ये जन्नती है। फिर तीसरे दिन फरमाया लोगों होशियार हो जाओ, जन्नती आदमी आने वाला है। तीनों दिन एक ही आदमी आया तो लोग समझ गए पता नहीं कोई होगा। लेकिन अब्दुल्लाह बिन अमर इब्नुल आस पहले दिन वे देखा कि जब अल्लाह के जन्नती आदमी आने वाला है। साद आए, साद बिन अबी वक्कास आए, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह रसूल के मजलिस में आए। दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी वही। अब्दुल्लाह बिन अमर इब्नुल आस ने समझ लिया कि शायद यही जन्नती है। अब उनके अंदर फिक्र थी ये जन्नत में गया तो मैं क्यों ना जाऊं, क्या करता है कि इसको जन्नत की बशारत दी जा रही है। एक दिन कहने लगे साद आज मेरी और मेरी वालिद की थोड़ी सी खटक गई है, कुछ नाराज हो गए हैं और हमने कसम खा लिया 3 दिन नहीं आऊंगा आपके घर। हालांकि कुछ नहीं हुआ था, एक मकसद था कि इनके यहाँ तो 3 दिन आप हमको सोने देंगे अपने घर में। हाँ ठीक है आ जाओ। ले गए,
हजरत साद बिन वक्कास रात भर सोते और ये बेचारे रात भर जगते रहते। देखें क्या कर रहा है ये, इसी को क्यों जन्नती की बशारत। रात को देखते कर बदलते थे, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और न सोए। तो पहले दिन देखा इनसे ज्यादा इबादत तो मैं करता हूं, मुझे नहीं बशारत दी गई, इनको क्यों दी गई। दूसरे दिन फिर ऐसे हुआ, 3 दिन के लिए जाती थी ना, 3 दिन, दूसरे दिन भी पूरी रात साद बिन अबी वक्कास सोते, जब करो बदलते सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और आखिर रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ ले और कुछ नहीं। तो कहते इससे ज्यादा इबादत तो मैं करता हूं। क्यों? साद अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न आस वो इबादत गुजार हैं कि शादी हो जाने के बाद 3 दिन तक दुल्हन के को पता ही नहीं कहां सोती है वो। आज बाप आता है शिकायत करनी, बेटा नमाज नहीं पढ़ता। वहां हजरत अमर बिन आस कहते हैं बेटा इतना नमाज पढ़ता है कि बीवी का हक ही नहीं अदा करता। बिल्कुल उल्टा मामला, समझ गए ना। जरा सोचे, इतना इबादत का जज्बा आए। 30 दिन, जब 3 दिन गुजर गए तो कहा भाई साद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बाप का वफादार हूं, हमारे बाप से कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। कहा फिर तो तुम चौथी हमारे यहाँ के सोते रहे। कहा कि हम लोग मस्जिद में बैठे थे, अल्लाह के रसूल साथ फरमाया देखो एक जन्नती आदमी आने वाला है। तो हमने देखा कि बशारत के बाद आप ही आए, फिर दूसरे दिन फरमाया तो आप ही आए, फिर तीसरे दिन फरमाया तो आप ही आए। तो हमें यह था कि आप ही होंगे जिसको बशारत दी जा रही है। तो मैं एक बहाना किया कि देखें आप रात में क्या अमल करते हैं जिस अमल की बरकत से आपको जन्नत की बशारत दी जा रही है। तो लेकिन सब कुछ 3 दिन तक जाके देखा, कुछ नजर तो नहीं आया। इससे ज्यादा मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, आपसे ज्यादा मैं कुरान की तिलावत करता हूं, आपसे ज्यादा मैं हदीसें, क्यों सारे सहाबा में सबसे ज्यादा हदीसें इनको याद थी, इनको याद थी। इसलिए हजरत अबू हुरैरा कहते थे कि हमसे कोई ज्यादा हदीसें याद नहीं, लेकिन हमारे भाई अब्दुल्लाह को क्यों कान यक्तुब वला अक्तुब, ऊपर सुनते भी थे और लिखते भी थे, और मैं सिर्फ क्या करते थे, नहीं लिखते भी थे। यानी हम सिर्फ एक काम करते, वो 2 काम। क्या है? वो जालिम लोग कहां गए? हदीसें 300 साल के बाद लिखी गई सरफिरे। वो जो मुनकिरीन हदीस से कहते 300 साल के बाद हदीसें लिखी गई। अल्लाह के बंदे हदीसें तो अब अल्लाह के नबी के जमाने ही में लिखी जाए। क्या अबू हुरैरा क्या कहते हैं कि हदीस हम सबसे ज्यादा हमको याद सिवाय अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस के। क्यों? हम सिर्फ याद करते थे, वो याद भी करते थे और लिखते थे। पता चला कि हदीस लिखी जाती थी, बुखारी ने कोई नई सुन्नत नहीं जारी की, बुखारी ने वही किया जो पहले उन लिखी हुई की चीजों को इकट्ठा कर दिया। ये नुक्ता याद रखना। तो आप ये कह रहे हैं आपसे ज्यादा तो कुछ तो है, आप ऐसा अमल करते हैं जो लोगों को पता नहीं। आप बताएं कि क्या करते हैं। क्या कहा दोस्तों? कहते हैं जब से ईमान लाया और अल्लाह के रसूल के ज़बान मुबारक से सुन लिया और कुरान ने बता दिया वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह किसी मोमिन के मुतालिक हमारे दिल में कीना कपट नहीं रखता। कहा सलामतुस सदरी, उस वक्त से लेकर के आज तक मैं अपने दिल में किसी मोमिन की नफरत और कीना कपट नहीं रखता। दुआ करो हमें भी नसीब हो जाए। हमारा तो यहां इमाम और मुअज्जिन का मसला टेढ़ा, इमाम और मुक्तदी का झगड़ा, अमीर और मामूर का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा। क्यों? दिल ही एक दूसरे के लिए साफ नहीं। वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका लरऊफुर रहीम। दोस्तों अपने दिल की सफाई। तो आपने क्या फरमाया? सबसे अफजल इंसान वो है कौन? जिसके अंदर 2 खूबी पाया जाए। कुल्लु मखमूमिल क़ल्ब व सदूक़िल लिसान, सच्ची जबान होनी चाहिए, सच्ची जबान। और क्या? मखमूमुल क़ल्ब। मखमूमुल क़ल्ब क्या है? आपने फरमाया अत्तकी अन्नकीत, देख लिया, अल्लज़ी ला गिल्ला फीही, जिसके अंदर कोई कीना कपट ना हो, दिल साफ हो, वला बगिया वला इस्मा। और मखमूमुल क़ल्ब वो है
जिस दिल में बुराई का शौक और जज्बा ना हो, बुराई ना हो। और यही सच्चे मोमिन की अलामत निशानी है। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह मल ईमान, हमें पता कैसे चले कि हमारे अंदर ईमान आ चुका है? जो ईमान आप लेके आए हैं, जो ईमान अल्लाह को मतलूब है, वो ईमान हमारे अंदर आ गया है। तो आपने क्या इरशाद फरमाया? इज़ा ज़र्रत का हसनातुका, हम नहीं बता सकते कि तुम्हारा ईमान कितना है, हमारे पास कोई पैमाना नहीं। एक फार्मूला, एक मीजान तराजू बता, उस पर खुद कस ले और अपना फैसला कर कि मोमिन हो चुका है कि नहीं हो चुका है। वो क्या था? इज़ा सर्रत का हसनातुका वसाअत का सय्यिआतुका फअंता मोमिन। जब नेकियों से दिल बाग बाग हो, नेकियों के लिए बेकरार हो, इंसान के अंदर नेकी करने का जज्बा हो और बुराई की नफरत हो, फअंता मोमिन, तब समझ जाओ कि हाँ तुम मोमिन हो गए। वो ईमान तुम्हारे अंदर है जो ईमान अल्लाह को मतलूब है और जिस ईमान की हम दावत दे रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा जरूरी है कि इंसान अपने दिल को साफ करे। ला इस्म फी, उस दिल में कोई गुनाह का जज्बा और गुनाह की रगबत ना हो। क्या ख्याल है? माशाल्लाह, अंदाजा रखता है जब इमाम साहब जरा खुतबा लंबा कर दें तब हो, और बाहर कहीं मैच हो रहा हो भी, क्रिकेट मैच इंडिया पाकिस्तान का, फिर जरा देखें। क्या ख्याल है? पंजों के बल खड़े हो करके और खत्म हो जाएगा तब अफसोस करें कुछ देर और। 3 मिनट का खुतबा गवारा नहीं है, समझिए ना। हमने 2-3 मिनट खुतबा लंबा कर दिया यूके के अंदर मस्जिद मोहम्मदी में खुतबा 3 मिनट बस। तो इमाम साहब कहते हैं कोई बोला नहीं। मैंने कहा नहीं, क्या बात है? अरे खुतबा 3 मिनट आपने ज्यादा कर दिया। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं बोला। कहा बड़े नसीब वाले हैं, वरना यहाँ हमारे यहाँ मिनट नहीं सेकंडों का लिहाज करते हैं कि आपने 5-15 सेकंड खुतबा लंबा कर दिया, आइंदा ख्याल रखना। ये है 5 सेकंडों का ख्याल। माशाल्लाह, जरा देखो मेरे भाइयों, इज़ा सर्रत का हसनातुका वसाअत का सय्यिआतुका फअंता मोमिन। जब दिल नेकियों से फरहत मसरत महसूस करे, दिल बाग बाग हो। जुमा आ रहा है ना, इंतजार करने के, जुमे के दिन नहाएंगे, गुस्ल करेंगे, अव्वल वक्त जाएंगे, हर कदम पर एक, अरे बहुत कुछ है। ये है, अभी जाएं सोने के लिए, चलो जल्दी सो जाओ, तहज्जुद की नमाज, कम से कम फज्र की नमाज अव्वल वक्त पढ़ेंगे। मेरे भाई, इंसान के अंदर शौक और जज्बा हो। इज़ा सर्रत का हसनातुका वसाअत का सय्यिआतुका फअंता मोमिन। कितने हो गए? अत्तकी अन्नकी अल्लज़ी ला गिल्ला फी वला इस्म वला हसदा। अल्लाह अकबर। और दिल में किसी के मुतालिक हसद ना हो। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सारा मामला आज हसद का है, गैरों से कम और अपनों से ज्यादा। हसद बदतरीन चीज है। हसद सारी नेकियां बर्बाद कर देते। कितने हो गए भाई? अत्तकी अन्नकी अल्लज़ी ला इस्म फीही वला गिल्ला वला बगिया वला बगी, एक बाकी वला बगिया। हसद ना हो और बगिया ना हो। बगिया क्या है? किसी पर जुल्म ज्यादती करने का तसव्वुर दिल में बाकी ना हो, लोगों के साथ रहम करम करने का मामला हो। चलें, ये तो अफजलुन नास था। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, ये तो बहुत मुश्किल है, क्या इसके बाद भी कोई चांस है? सेकंड क्लास भी कोई है? ये तो अफजलुन नास है, कुल्लु मखमूमुल कल्ब व सदूकुल लिसान। इसके बाद भी कुछ है? दूसरा दर्जा आपने फरमाया, हाँ वो दूसरा दर्जा, अल्लज़ी यस्नउ दुनिया अलल आखिर। अल्लाह अकबर। तीसरा वो इंसान है कि हमेशा दुनिया पर दीन को तरजीह देता, हमेशा हर मामले में दीन को दुनिया पर तरजीह देता, कभी दीन को दुनिया की वजह मुतासिर नहीं होने देता। दुनिया खल्ली बल्ली छोड़ देगा लेकिन दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब अल्लाह सुन ये बयान, फिर दूसरे दर्जे का, तो साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह, हम में से कोई इस दर्जे को नहीं पहुंच सकता, बस इल्ला राफे मौला रसूलल्लाह,
बस एक ही खुश नसीब आपका गुलाम राफे है, इस कसौटी पर वही उतरता है। इसका मतलब सबसे अच्छा है आपका गुलाम। अल्लाह अकबर। एक गुलाम का मकाम कहते हैं बस अल्लाह रसूल, ये तो हम लोग तो यहां तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा अल्लाह रसूल, तीसरा दर्जा भी कुछ है, कम से कम पहला नहीं दूसरा नहीं तीसरे में तो नंबर लग जाए। तीसरे में कुछ तीसरा दर्जा भी है। आने फरमा मुमिनुन फी खुल्किन हसन। तीसरा दर्जा यह है कि अल्लाह को तीसरे दर्जे में वो सबसे अच्छा है जिस मोमिन के अखलाक सबसे अच्छे हों। दुआ करो, बात कुछ लंबी हो गई होगी 2-4 मिनट, दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बात चल रही थी दोस्तों, हमारे अंदर एक तसव्वुर हो किस चीज़ का, कि जो हमें अपने जो लिए पसंद करें वही अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए, और जो अपने लिए पसंद न करें वो भी किसी मुसलमान भाई के लिए पसंद न करें। लेकिन बुराई, आप दाढ़ी रखे हैं तो सोचें कि सब दाढ़ी रखें, भाई के पीछे पड़े, इनके पीछे पड़े। लेकिन अगर कोई सफा चट करता है तो ऐसा नहीं कि हाँ आप उसको पसंद करें, वो पसंद करता है हमारा वो पसंद करें, नहीं, ये भी अपनी दाढ़ी वैसे रखें। ये निफाक और शिकाक होगा, ये नहीं मामला नेकियों का है। इसलिए बाद रवायतों फिल खैर। अल्लाह ताला सबको नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम अमीर मोहतरम के भी शुक्रगुजार हैं और आप हजरात के भी, और मेरा ख्याल है अमीर मोहतरम 2-4 कलमात कहें तो ज़्यादा खैर है उसमें मेरे ख्याल से।